बाजार के लिए वो है चीन के राहत पैकेज और चीन सरकार के बड़े ऐलानों से क्या भारत से पैसा चीन जा रहा है। बाजार में गिरावट में कितना अहम फैक्टर है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सेतुव्रतम है। अभिषेक, बताइए क्या डिटेल्स, क्या रिसर्च लेकर आप आए हैं। विश्वमोहन, अगर हम एफआईज की बात करें तो उनको भी लग रहा है कि भारतीय बाजार महंगे हैं और चीन के बाजार सस्ते हैं। और चीन में जो स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया गया था 24 सितंबर को, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि एफआईज का सेंटिमेंट डामाडोल है। अगर हम पिछले 5 सत्र की बात करें तो 5 सत्रों से लगातार कैश में एफआईज की बिकवाली हो रही है और आंकड़ा जो है करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए का है। भारी भरकम बिकवाली हो रही है एफआईज की तरफ से लगातार। और अगर हम शिखर से बात करें, 26,200 का निफ्टी भी हम देख रहे थे और अब हम 24,800 का निफ्टी देख रहे हैं, यानी कि करीब करीब शिखर से 5 से 5.5% के आसपास की गिरावट आ गई है और 25,000 का एक क्रुशियल सपोर्ट भी बाजार ने तोड़ा है। तो तनाव यह है कि क्या भारत से पैसा निकल के चीन में जा रहा है। अगर हम चीन के और हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो लगातार तेजी वहां पर हो रही है। शंघाई का जो इंडेक्स है वहां पर 9 सत्र से लगातार तेजी है। हांगकांग की बात करें तो वहां पर हैंगसेंग जो इंडेक्स है वो 32 महीने की ऊंचाई पर है। और अगर आप सितंबर के लोज से देखेंगे तो शंघाई का बाजार 24% ऊपर है, हैंगसेंग 35% ऊपर है। कितना चलेंगे ये आप डिबेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल गए हैं, तो एफआईएस का भी कितना पैसा इन बाजारों में जाएगा ये आंकड़े स्क्रीन पर हैं। लेकिन चीन और हांगकांग को लेकर जो ब्रोकरेजेस हैं, ग्लोबल ब्रोकरेजेस एफआईएस जो हैं वो भी बुलिश नजर आ रहे हैं। सीएलएसए ने भारत में वेटेज जो है 10% घटा दिया है और चीन में जो वेटेज है 5% बढ़ा दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है किसी बड़े ब्रोकिंग फर्म की तरफ से। सीएलएसए, जिसको हम बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं कि सीएलएसए क्या कहता है, क्या करता है। सीएलएसए के मुताबिक भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली भी आ रही है और घरेलू निवेशकों का जो सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। सीएलएसए के अलावा गोल्डमैन सैक्स ने चीन को अपग्रेड करके ओवरवेट की रेटिंग दी है। इसके अलावा सिटी ने हैंगसेंग पर 2025 के मध्य के लिए 26,000 का टारगेट दिया है, जो कि यहां से भी अभी 20-25% ऊपर है। तो लगातार बुलिश टोन निकल के आ रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस ने भी चीन के कुछ अहम इंडाइसेस हैं उनके टारगेट्स बढ़ाए थे। आखिर ये हो क्यों रहा है और चीन के बाजारों में ये तेजी हो क्यों रही है? उसका रीजन ये है कि आपको याद होगा 24 सितंबर को चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने आरआरआर और रिजर्व रेपो रेशियो उसमें उन्होंने कटौती की थी आधे % की। और उसके अलावा ढेर सारे स्टिमुलस के मेजर्स दिए गए हैं पिछले 15 दिनों में। यही नहीं, एक रिपोर्ट भी आई थी ब्लूमबर्ग की ओर से कि चीन अपने बड़े बैंकों में $182 बिलियन डाल सकता है। इससे भी स्ट्रेंथ बनी। इकोनॉमी के लिए माना जा रहा है कि इस साल चाइना की तरफ से और बड़े स्टिमुलस पैकेज आ सकते हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट ये होगा कि कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए 3 ट्रिलियन युआन का एक राहत पैकेज आ सकता है। आपको बता दें कि जीडीपी में चाइना की जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसका योगदान करीब करीब 30% के आसपास का है और प्रॉपर्टी सेक्टर को उभारने के लिए मंदी से, चैलेंजेस से चाइना की तरफ से लगातार ये कदम आ रहे हैं। एक और चीज है आंकड़े के लिहाज से वो जो नोटिस करना चाहिए, अभी तक हम ये देख रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें भारत का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है 22.27। चीन का वेटेज है 21.5 का, उसके नीचे ताइवान है, दक्षिण कोरिया है और आप ब्राजील को देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आगे इसमें रिवीजन हो और चाइना का वेटेज यहां से बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। तो निश्चित तौर पर पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्या भारत का पैसा चीन जाएगा, लेकिन अब ये आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहा है कि जाएगा नहीं। जी हां, अब जा रहा है भारत का पैसा चीन में और एफआईएस की लगातार बिकवाली ये संकेत भी दे रहे हैं और भारतीय बाजारों की सेहत खराब है। 24,800 के आसपास आकर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और आज हम बातचीत कर रहे थे एक बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आपको हम बताएं तो उनका ये कहना था कि 24,000 तक निफ्टी के गिरने का खतरा है। गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे आज के सत्र में सुबह सुबह। तो देखते हैं कि बाजारों की चाल यहां से क्या होती है, लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट वीक है। लगातार छठे दिन बाजार में गिरावट है। आपने कि लगातार यहां पर गिरावट दिख रही है और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स की अगर बात करें तो
18 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान एक भी गिरावट नहीं आई है। 30 सितंबर के बाद से चाइना का मार्केट बंद है और कल से फिर से खुल रहा है। ऐसे में अब ये इस तरह की संभावना बन रही है कि एफआईआईज का बड़ा पैसा वहां जा सकता है। साथ ही हांगकांग के इंडेक्स की अगर बात करें हैंगसेंग की, तो वहां भी पिछले एक महीने में सिर्फ 3 सत्र ऐसा रहा है जहां पर कमजोरी दिखी है। लगातार वहां पर तेजी चल रही है, वो बाजार खुला भी है। इन चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्लू स्टार के